हेलो बच्चों, मेरा नाम रोशन चंद्रवंशी है। मैं बायोलॉजी का फैकल्टी हूँ नीट पॉइंट पे और साथ ही स्टूडेंट भी हूँ। स्टूडेंट इसलिए क्योंकि मैं नित्य दिन अपने बायोलॉजी में कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखता हूँ बेटा, और आप लोगों को सिखाता हूँ। अभी बच्चों को लेके बहुत सी दुविधाएं हो रही हैं कि नीट की तैयारी कब करें, कैसे करें कि ना करें। बहुत से चीज़ों को लेके बच्चों के मन में बहुत से प्रश्न हैं। आज उन सभी प्रश्न को उत्तर बेटा मैं देने जा रहा हूँ। सबसे पहला ये क्वेश्चन कि कुछ बच्चे आते हैं मेरे पास और बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे साथी नहीं मिल रहा है मेरे यहाँ से आने के लिए। मैं नीट का तैयारी तो करना चाहता हूँ लेकिन मुझे साथी नहीं मिल पा रहा है। तो बच्चों एक चीज़ याद रखिएगा, जब भगवान राम को वनवास मिला था तो भगवान राम ने ये नहीं देखा था कि मुझे किसके साथ जाना है। याद करिए, उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि मेरे को किसके साथ जाना है, कैसे जाना है। वो तो खुद अकेले जा रहे थे। अकेले जा रहे थे तो उनके साथ सीता माता भी आ गई और साथ में लक्ष्मण भगवान भी आ गए, है ना। तो आप सोचिए, अगर आप अपने किसी दोस्त का इंतजार कर रहे हैं कि वो जाएगा तो मैं जाऊंगी या मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी, है ना, तो आप ऐसा मत कीजिए। तैयारी आपकी है, रणनीति आपकी है, जंग आपको लड़ना है। तो इस दौर में आप कोशिश कीजिए कि आप अकेले चलिए। रविन्द्रनाथ टैगोर का एक गीत भी है, एकला चलो रे, है ना। हमें इस जीवन के संघर्ष में बच्चों अकेले ही चलना पड़ेगा। याद रखिए, आप किसी साथी को लेके नहीं चल सकते। आप तो खुद अपने लिए एक कॉम्पिटिटर बना रहे हैं अपने साथी को तराशने के चक्कर में कि मेरे साथ कोई साथी जाए नीट की तैयारी करे, तो आप अपने लिए खुद कॉम्पिटिटर खड़ा कर रहे हैं। तो इसलिए बेटा पहले क्वेश्चन का आंसर तो यही है कि आप किसी की आवश्यकताएं महसूस ना करें। आप अकेले ही कोचिंग कीजिए। संभवतः साथी की जरूरत नहीं है आपको, अगर आपको ये जंग जीतनी हो। दूसरा प्रश्न ये आता है बच्चों के मन में कि सर 1 साल का कोर्स है, अगर हमारा सिलेक्शन हो गया तो ठीक और नहीं हुआ तो भी ठीक। बच्चों अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो यकीन मानिए MBBS तो आप अपने मेहनत से बनेंगे, लेकिन उसके नीचे जो भी चीज़ें हैं BMS, BHMS, नर्सिंग, PAT, PPHT, है ना, वेटरनरी, फिशरीज, ये सब आपके एग्जाम निकल जाएंगे एक तैयारी से। ठीक है बच्चों, तो ये आप मत सोचिए कि आप जुआ खेल रहे हैं। बेटा जुआ नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। कुछ बच्चे मेरे को बोलते हैं कि सर हमने इतना फीस दिया और हमारा नहीं हुआ। अरे क्यों नहीं होगा? आप अपने ऊपर यकीन रखिए, आप मेहनत कीजिए। मेहनत के आगे खुदा भी हार जाता है। समझ में आया बच्चों? तो मेहनत 1 साल का अगर आप मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी से, सब चीज़ छोड़ छाड़ के, यूट्यूब में रील्स वगैरह, इंस्टा वगैरह सब छोड़ के, व्हाट्सएप छोड़ के, तो मैं कह सकता हूं बेटा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। किसमें सिलेक्शन होगा ये तो मैं नहीं बोल सकता, है ना, लेकिन किसी न किसी जगह आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छी जगह। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन तो हो गया बच्चों। तीसरा, बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि 6 महीने बाद की कंडीशन क्या होगी, साल भर की कंडीशन क्या होगी, है ना। तो बेटा आप धीरे धीरे जब मेहनत करते जाएंगे ना और दिन प्रतिदिन मेहनत करेंगे तो आप निखरेंगे। समझ में आया बेटा? ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 6 महीने बाद आपको ये लगने लगे कि मैं नीट की कोचिंग करके गलत कर रहा हूँ, या साल भर लगे के बाद लगे कि नहीं मैंने नीट करके गलत कर दिया। नहीं बेटा, अगर आप दिन प्रतिदिन जितना आप कहीं से भी कोचिंग कर रहे हो, है ना, जितना आपके सर या मैडम पढ़ा रही हैं आपको, अगर आप उनको पढ़ते गए और पिछला रिवीजन करते गए बेटा, तो मैं लिख के दे सकता हूँ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही, कॉन्फिडेंस लो नहीं होगा। इसलिए ऐसी अवधारणाएं मन में लाना आप बंद कीजिए कि ठीक है हम तैयारी तो शुरू कर दिए लेकिन 6 महीने बाद कॉन्फिडेंस लो हो गया तो नहीं बेटा, नहीं होगा। कॉन्फिडेंस उन्हीं का लो होता है जो जिस दिन से क्लास शुरू होती है उसके आगे 6 महीने तक पढ़ाई नहीं करते हैं, है ना बच्चों। और जो बच्चा दिन ब दिन तैयारी करता है, ये मान के चलिए उसका सिलेक्शन डन है, उसको डरने वाली बात नहीं है। दूसरा चीज़, कुछ बच्चे रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं कि सर 12वीं का रिजल्ट आ जाएगा तब हम करेंगे। क्यों बच्चों, आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है क्या कि आपका 45 से 50 के बीच % आ जाए? क्योंकि नीट में तो 45 और 50 के बीच ही मांगता है। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता 40 से 50 है कि 45, लेकिन 50 के तक ही है। तो ये मान के चलिए बच्चों 50% तो ऐसे ही आ जाएगा। तो जो साल भर वाला ड्यूरेशन होता है ना बेटा, 1 साल का, आप खुद सोचिए अगर 1 साल में वो चीज़ें, मतलब 1 साल का जो ड्यूरेशन है
उसमें आप 11वीं भी पढ़ोगे, 12वीं भी पढ़ोगे। और अगर आप नीट के रिजल्ट का इंतज़ार करें या आपके 12th का रिजल्ट का इंतज़ार करें तो आप धीरे धीरे लेट होते जाएंगे। तो जो कोर्स 12 महीने का था वो कोर्स आप जितना लेट करेंगे उतने महीने कम होते जाएगा। इसलिए ऐसी गलतियां बिल्कुल ना करें कि 12th का रिजल्ट का इंतजार करते हैं, नीट का रिजल्ट का इंतजार करते हैं। भैया आपने पेपर दिया है तो आपको इतना तो विश्वास होगा कि आपका पेपर निकला है कि नहीं निकला है, कि अप्रॉक्सीमेट पास हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे, है ना बच्चों। तो ये 12th के रिजल्ट को लेके भी बच्चों के मन में संशय रहता है। बेटा जिसको तैयारी करना होता है ना, जो बच्चे प्रॉपर तैयारी करने में लगे हुए हैं या जिनका एम क्लियर है, वो जस्ट 12वीं का पेपर दिलाता है, 5-6 दिन रेस्ट करता है, बोरिया बिस्तर बांधता है, कवर्धा में करना है तो कवर्धा आ जाता है, कोटा जाना होता है कोटा चले जाता है, भिलाई जाना होता है भिलाई चले जाता है। वो रिजल्ट के पीछे नहीं भागता है क्योंकि उसको भी पता है मैं तो पास हो जाऊंगा, 50% में ही सही में, लेकिन मैं पास हो जाऊंगा, नीट के लायक तो हो गया। यहाँ JEE जैसा नहीं है कि 75% लाओगे तब होगा। तो यहाँ पे तो परसेंट की बाध्यता भी नगण्य है ना बच्चों। तो परसेंट को भी लेके आप चिंता ना करें। आपने पेपर दिया है बेटा तो आपको यकीन होगा कि आप कहाँ तक आ सकते हो। ठीक है बेटा। तो और कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे मैं बाद में डिस्कस करूँगा। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा।